जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो क्वेश्चन नंबर जो है 46 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ का, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 45 तक देखे थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 46 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को जो है आगे बढ़ाते हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। और ये देखने की बात है कि आज के क्लास में कितने लोग जो है अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को जो है समझ पाते हैं और इस तरीके से अपने पढ़ाई को जो है आगे तक कंटिन्यू रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को जो है इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, मतलब कि आप इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस क्लास को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है 46 से आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 46 से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जो है क्वेश्चन नंबर 46 है और देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सही कर पाएंगे। आइए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि कॉस 1 डिग्री, फिर इंटू में कॉस 2 डिग्री, फिर दिया है इंटू कॉस 3 डिग्री, फिर इंटू कॉस 4 डिग्री डॉट 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 कॉस 180 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री डॉट 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 कितना है, कॉस 180 डिग्री। कितना है, कॉस 180 डिग्री। तो चाहे आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस 1 डिग्री है, कॉस 2 डिग्री है, कॉस 3 डिग्री है, कॉस 4 डिग्री है, तो ऐसे ही करते आइएगा तो इधर कहीं ना कहीं आपको कॉस 90 डिग्री मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा ना जी, कॉस 90 डिग्री मिलेगा ना। अब आपसे कहा जाए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने और मानते हैं कुछ और है, और यहाँ पर 10 गुणे 11 गुणे कुछ है, बीच में आपको जीरो है, तो इस सबको क्या कर देगा, इस सबको जीरो कर देगा, है कि नहीं? तो वैसे ही आप जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कॉस 1 डिग्री, देखिए कॉस 2 डिग्री, फिर कॉस 3 डिग्री, फिर यहाँ पर कॉस 4 डिग्री, लेकिन गुणा किससे हो रहा है बताइए? तो किससे हो रहा है गुणा? जीरो से ना। अरे कॉस 90 डिग्री का मान तो जीरो होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर सब क्या हो जाएगा बताइए? इस सब का गुणा जीरो से, इसीलिए ये जीरो होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही बड़ा संख्या हो, अगर उसका गुणा यदि जीरो के साथ होगा तो सब तो जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस अंदाज में चलना होता है और हर एक कंसेप्ट को जो है मजबूती के साथ चलना होता है, तभी जो है आप बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कि आप सभी लोग आगे चल भी रहे हैं, तो इसी अंदाज के साथ आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 47 को देखते हैं, 47 को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, यानी 47 है। इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं देखने की बात है। हमें उम्मीद है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसका आंसर तो बहुत पहले ही सोच चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 - 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो जब आप यहाँ से 2 को कॉमन कीजिएगा तो 1 - कॉसेक स्क्वायर ए। अब इतना तो सभी कोई जानता है, क्या जानता है कि चूंकि कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, इसको उधर लेकर के जाइए, इसको उधर लेकर के जाइए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस में उधर गया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में,
जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ई माइनस में है तो प्लस में, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ई प्लस में है तो पहले, आई माइनस में है तो इसको बाद में, ठीक है, बराबर में कॉट स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में, बराबर किधर, ये माइनस उधर गया तो माइनस यहीं हो जाएगा। तो आप इसी को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को माइनस कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं। तो 2 तो रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये प्रश्न कितना ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त भी है, मस्त भी है कि नहीं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। आइए यहाँ पर दिया गया है, यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x बराबर में क्या होगा। इफ़ a sin x इजकल टू 1 एंड b cos x इजकल टू 1 देन cot x इजकल टू व्हाट। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर देखिएगा a sin x बराबर में 1 है तो यहाँ से sin x का मान कितना हो जाएगा, 1 में a हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या दिया गया है, b cos x बराबर में 1, तो cos x बराबर में 1, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो cos x बराबर में कितना हो जाएगा, 1 में b। तो अब यहाँ पर इसीलिए आपसे क्या पूछा गया है, cot x, और cot x बराबर में क्या होता है, तो cos x बराबर में बटा में sin x। अब ऊपर में cos x का मान क्या हो जाएगा, 1 में b, और फिर बटा sin x का मान कितना हो जाएगा, 1 में a। 1 b, ये भाग हो जाएगा गुणा, तो a ऊपर और 1 नीचे, तो ये कितना हो गया, ऊपर में गुणा होगा तो a, नीचे में गुणा होगा तो b। तो इसीलिए cot x कितना निकल गया, बताइए cot x कितना निकल गया, यानी a/b, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, 49 को देखेंगे, उस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, 49 है। आइए इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब कैसे 1 होगा, देखिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो यदि यहाँ पर 45 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर 1 फिर -1, ये हो जाएगा 0, तो 0 देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 49 नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, और उस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 से, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो जब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -10² a प्लस में 1/1 - 10² a बराबर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, -10² a और यहाँ पर दिया गया है 1/1 - sin² a -10² a। अब 1 - sin² a, 1 - sin² a क्या होता है, 1 - sin² a क्या होता है। चलिए तो 1 - sin² a क्या हो जाएगा, cos² a, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो -10² a और प्लस 1/cos क्या होता है, सेक होता है ना। तो यहाँ पर 1/cos सेक ही होगा, सेक a स्क्वायर है तो सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिए, यानी कि cosec² a का उल्टा sec² a हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो sec² a इसको बाद में लिखेंगे -10² a, और यहाँ पर ये आप लोग पहले से जानते हैं कि sec² a - 10² a बराबर में कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसीलिए sec² a - 10² a 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो cos 75 डिग्री बटा में sin 15 डिग्री इसका होल स्क्वायर है, माइनस sin 15 डिग्री बटा में cos 75 डिग्री इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, क्या होगा। तो जब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि cos 75 डिग्री है और बटा में sin 15 डिग्री है और इसका होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर sin 15 डिग्री है और फिर यहाँ पर cos 75 डिग्री है और इसका होल स्क्वायर है, तो देखिए 2 में 1 फ्री तो 4 में कितना फ्री बताइए। तो 2 में 1 फ्री तो 4 में कितना फ्री, 4 में 2 फ्री। तो दोनों में से किसी एक को फ्री कर दीजिए, ऊपर वाला 10 का 10, नीचे वाला को फ्री कीजिए। साइन में है तो cos लिखिए, 15 है तो 75 लिखिए, ठीक है, 90 से तुलना करके लिखना है, और इसका होल स्क्वायर। इस साइन वाला ऊपर 10 का 10 और दोनों में से किसी एक को फ्री करना है, तो अब नीचे वाला को फ्री कीजिए। cos में है तो साइन में लिखिए, 75 है तो 15 लिखिए, और इस तरीके से होल स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, देखिए इससे यह ख़त्म और इससे यह ख़त्म, तो 1/1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी बच गया 1/1 का होल स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, 1 - 1 यानी कितना होगा, 0 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 को देखते हैं। और देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 52 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो cos 60 डिग्री बटा में sin 60 डिग्री गुने tan 60 डिग्री, cos बटा sin ये हो जाएगा cot, 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री, और ये हो गया tan 60 डिग्री। तो cot का उल्टा क्या होता है बताइए, 1/tan होता है, 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री गुणा
tan 60 डिग्री। अब इससे यह ख़त्म, तो कितना बच गया, एक बच गया ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, यानी 53 नंबर क्वेश्चन है। यदि cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर में y, तो कॉट फाई बराबर क्या होगा। इफ cosec फाई माइनस कॉट फाई इजकल टू वाई, देन कॉट फाई इजकल टू वाट, क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि cosec फाई यहाँ पर कर देते हैं, cosec फाई cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि cosec थीटा माइनस cosec थीटा नहीं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पर फाई लगाएंगे और यहाँ पर भी फाई लगाएंगे तो क्या होगा, cosec स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर में 1 होगा, तभी तो 1 होगा ना। अब एक बात आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और इंटू एक बार माइनस में। तो यहाँ पर स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, तो इसी को एक बार प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में। समझ रहे हैं ना बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। सेटिंग वाला है ये सब, आप लोग सेटिंग करते हैं ना। अरे सेटिंग करने नहीं आता है, ये सब सेटिंग वाला क्वेश्चन है, सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो cosec फाई माइनस, इसको इतना लिख सकते हैं, cosec फाई प्लस कॉट फाई कितना है, नहीं दिया है, लेकिन cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर y, तो cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर कितना y, तो इसीलिए इसके सामने y बराबर में 1। और इधर जो कोष्ट में चल रहा है उसको चलाइए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से जब cosec फाई प्लस में कॉट फाई आपसे पूछा जाएगा तो 1/y बोलिएगा, इधर गुना में उधर गया तो भाग में, तो cosec फाई प्लस में कॉट फाई बराबर में 1/y होगा, है कि नहीं। अब एक बात बताइए, खूब ध्यान से बताइएगा कि निकालना क्या है, क्या निकालना है, कॉट फाई निकालना है ना। तो इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट, इसको जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, दो ठो इक्वेशन कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ पर जो दिया गया था ना, इसको इक्वेशन प्रथम मतलब फर्स्ट, और यहाँ पर जो इक्वेशन आया इसको सेकेंड। अब यहाँ पर काम करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर में क्या है, y दिया है। और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो cosec फाई प्लस में कॉट फाई बराबर में 1/y, और इस तरीके से तो कॉट से कॉट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये इसको ख़त्म नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं करना है क्योंकि आपको कॉट के ही फॉर्म में आंसर ज्ञात करना है, मतलब कॉट का ही निकालना है। इसीलिए ई प्लस में है तो माइनस में, ई माइनस में है तो प्लस, ई प्लस में है तो माइनस में, ई प्लस में है तो माइनस में, इसे यह ख़त्म हो जाएगा। माइनस कॉट फाई माइनस 2 कॉट फाई,
अब y में से कौन घटेगा, 1/y। तो जब इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। तो -2 cot phi बराबर में यहाँ पर जब लसा लीजिएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y है, तो लसा हो जाएगा y। अब y में यहाँ पर 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा y में ऊपर से गुणा कीजिएगा y से, तो y² माइनस y ख़त्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -2 cot phi बराबर में y² माइनस 1/y। अब यहाँ से cot phi का मान ज्ञात कीजिए, y² माइनस 1/y। ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं cot phi बराबर में, माइनस अपने साथ लेते आएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, y² माइनस 1 और ये हो जाएगा -2y। तो बताइए तो cot phi बराबर में क्या होगा, cot phi बराबर में क्या होगा बताइए। cot phi बराबर में y² माइनस 1, y² माइनस 1, y² माइनस 1, चलिए माइनस 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 कहाँ गया जी, माइनस कहाँ गया। अच्छा, कोई दिक्कत का बात नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं। ऐसे देखिएगा तो ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर से माइनस कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। नीचे तो पहले से माइनस में है, अब माइनस से माइनस ख़त्म। तो cot phi बराबर में अब क्या होगा, नीचे तो 2y और वो हो जाएगा ऊपर 1 माइनस y²। तो इसलिए cot phi बराबर में 1 माइनस y², 1 माइनस y², 1 माइनस y²/2y। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार भी चलना होता है, ये सब चीज़ का ध्यान रख करके चलना होता है। तो cot phi बराबर में 1 माइनस y², 1 माइनस y²/2y। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो आज के क्लास को, अच्छा अभी आगे भी करना है ना, अभी तो 43 है, 53 है। चलिए आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर दिया गया है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर 30 दिया है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 60। अब देखिए तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर में सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। तो सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, समझ रहे हैं ना। तो कॉसेक का सेक 30 का 60, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 55 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 55 को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में अब क्वेश्चन नंबर जो है 55। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर में 1, तो थीटा बराबर में क्या होगा। इफ़ 2 cos 3 थीटा बराबर में 1, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा। और इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो 2 cos 3 थीटा, आगे बोलिए 1, तो cos 3 थीटा बराबर में 1, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। और ये आप लोगों को मालूम है
कि कॉस 60 डिग्री बराबर में कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसीलिए 1/2 के स्थान पर कितना लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस हटा दीजिए, 3 थीटा बराबर में 60 डिग्री, थीटा बराबर में 60 डिग्री, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इससे यह खत्म, कितना आएगा, थीटा का मान 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 56 को देखते हैं, यानी 56 नंबर को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, देखिए, चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि साइन बी बराबर में a/b, यदि साइन बी बराबर में a/b, तो कॉस बी बराबर में क्या होगा, इफ साइन बी इक्वल टू a/b देन कॉस बी इक्वल टू वाट। सबसे पहले जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो साइन बी बराबर में कितना दिया है, a/b, तो साइन के लिए क्या होता है, p/h होता है, तो ऊपर वाला p और नीचे वाला h, pbh। तो pbh में आपको p और h मालूम है, तो b नहीं मालूम है, तो b निकालिए, h² माइनस p²। अब h कहने का मतलब कि b का स्क्वायर माइनस p² यानी कि a का स्क्वायर, तो यही जो है क्या है, b का मान है। तो इसीलिए अब आपको क्या ज्ञात करना था, कॉस बी ज्ञात करना था ना, कॉस बी ज्ञात करना था। तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर में b और नीचे में h, तो b कहने का मतलब कितना, √b² माइनस a², और नीचे h है तो h कहने का मतलब b। तो देखिए तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है, √b² माइनस a², तो यहाँ पर देखिएगा √b² माइनस a² बटा में b, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो बोला गया है कि tan a प्लस cot a बराबर में 2, ठीक है। इफ़ tan a प्लस cot a बराबर 2 मतलब 2 इक्वल टू, यहाँ से यदि tan a प्लस cot a बराबर 2, तो tan a² a प्लस cot a² a बराबर क्या होगा, इफ़ tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 देन tan a² a प्लस cot a² a इक्वल टू 8 क्या होगा। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस cot a बराबर में 2 है, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, हिंदी होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर ये चला गया, तो tan a² प्लस cot a² a प्लस 2 इंटू tan a इंटू cot a बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, tan a² a प्लस, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये tan को tan रहने दीजिए, cot को tan में बदलिएगा तो 1/tan a हो जाएगा, और इससे यह ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब इससे यह कटेगा तो क्या आ गया, tan a² a प्लस cot a² a बराबर में 2, कट गया, 2 एकम 2 बराबर में 4, तो tan a² a प्लस cot a² a बराबर में 4, 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। चलिए ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ही है,
प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बराबर में 2, यानी कि tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा ना। इसलिए इस क्वेश्चन का tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 57 है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 58 है, उस क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों जो है ऋणात्मक होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों जो है ऋणात्मक होते हैं, बताइए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो भुज कहने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस और कोटि कहने का मतलब यानी कि वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किस चतुर्थांश में निगेटिव होते हैं, बताइए। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो देख रहे हैं कहाँ जो है माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, तो थर्ड चतुर्थांश में। तो यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा चतुर्थांश में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, यानी थर्ड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 59 को देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही कर सकते हैं ये देखने की बात है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 59 को देखते हैं। चलिए तो आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 59 है यानी कि 59 है। बिंदुओं ए यानी 8,0 और बी -6,2 के बीच की दूरी क्या है। दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 8,0 एंड पॉइंट बी -6,2 इच बताना है कितना होगा। यानी दो बिंदु दिया गया है, यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है 8,0 और दूसरा बिंदु जो दिया गया है -6,2। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। इसीलिए यहाँ से यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है,
इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी यानी ए से बी मतलब ए बी, इनके बीच की दूरी क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो x2 कौन है जी, x2 माइनस 6 है, फिर माइनस x1 कौन है 0, इसका होल स्क्वायर। y2 देखिएगा तो y2 कौन है 2 माइनस y1 कौन है तो 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 36 4 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। इसी को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पर 2 गुणे 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो 2 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और रूट में बच जाएगा 5 दूना के 10, तो इतना यूनिट हो जाएगा जी, इतना यूनिट या इकाई, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो ए से ए से लेकर के बी के बीच की दूरी कितना होगा, तो 2 रूट 10, 2 रूट अंडर 10, 2 रूट अंडर 10 कहाँ पे है 2 रूट अंडर 10 इकाई या यूनिट। ऑप्शन नंबर ए होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तो 60 होगा और इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर जब देखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेड टू बी, बताइए सेंट्रोइड या केंद्रक, मूल बिंदु यानी ओरिजिन, लंब केंद्र यानी अर्थोसेंटर, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि किसका प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हो गया एक्स एक्सिस, यानी इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, है कि नहीं, और ये हो गया आपको वाई, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष इसको कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु यही ना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु या इसी को ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। अब एक बात बताइएगा थोड़ा, देखिए चलिए अब एक बात बताइएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेड टू बी, क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, तो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल बिंदु ओरिजिन कहा जाता है। अब एक बात बताइए, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहा जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ओरिजिन यानी मूल बिंदु, समझ रहे हैं ना, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है ये ओरिजिन। ठीक है, एक और यहाँ पर ऑप्शन में आप हिंदी में देखिएगा तो मूल छूट गया था, ठीक है, सिर्फ बिंदु था, लेकिन इंग्लिश में लिखा था ओरिजिन, तो इससे समझ में आता है कि ओरिजिन लिखा हुआ है और बगल में जो है सिर्फ बिंदु लिखा है, तो यानी यह मूल लिखना छूटे, मतलब मूल लिखना जो है मिस्टेक हो गया है। तो इसीलिए हिंदी
में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंग्लिश की तुलना में। तो इसीलिए दोनों को जो है ठीक करके चलना है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के क्लास में हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन को देखे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन नहीं, लगभग 15 क्वेश्चन देखे हैं, यानी कहने का मतलब है कि 60 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।